अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ फौजिया इलियास। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त कोकोनट की मिठाई की रेसिपी लाई हूँ। इसको बनाना भी बहुत आसान है और कम वक्त में ये बर्फ़ी तैयार हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में फटाफट तैयार करें और ये ज़बरदस्त हलवा स्टाइल में है, जबकि इसमें ना तो कोई खोया ना कंडेंस मिल्क डालते हैं। सिंपल सी चीज़ों से बनाएंगे लेकिन फिर भी बहुत टेस्टफुल होगी। तो एक बार मेरे कहने पर आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखना, आप जब ये बनाएंगे ना तो सब हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप किए बगैर एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए और अच्छी रेसिपीज लाते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में गर्म दूध जो है 1 कप के बराबर मैंने शामिल कर दिया है और इसी कप से मेजरमेंट करके 1 कप के बराबर चीनी भी शामिल कर देंगे। और फिर इसी कप से मेजरमेंट करके मिल्क पाउडर जो है, सूखा दूध है, वो शामिल कर देंगे। कोई आपको महंगा दूध लेने की ज़रूरत नहीं। ये वाली जो साशे होती है ना बुनियादी, आपको आराम से किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगी। इस तरह की 2 या 3 साशे ले लें, सिंपल। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया क्योंकि पहले इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो दूध गर्म इसीलिए डाला है ताकि मिल्क पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही अच्छी तरह मिक्स हो गया तो अब हमने फ्लेम ऑन कर दिया और अब इसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक पकाएंगे, कुक करेंगे। क्यों? और कुक करते हुए ना चीनी की वजह से ये पहले पतला हो जाएगा, फिर जैसे जैसे पकाएंगे तो इसका बैटर जो है वो थिक हो जाएगा। तो मुसलसल इसमें चमचा हिलाते रहना है। और अब इसमें खुशबू के लिए छोटी इलायची जो है वो मैंने 1 टीस्पून के बराबर डाल दी है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें खोए का फ्लेवर आने लग जाएगा। तो इसमें आपने चमचा साथ साथ हिलाते रहना है और अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो जैसे इसमें बॉयल आने लग जाएगा तो फिर इसमें हम देसी घी जो है वो 3 टेबलस्पून के बराबर डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप मक्खन डाल दें, या रेगुलर जो घी होता है ना वो 3 टेबलस्पून के बराबर आप इसमें शामिल कर दें। ये देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होने लग गया है मिल्क पाउडर की वजह से। जैसे ही गाढ़ा होने लग जाएगा तो इसमें 1 कप के बराबर नारियल जो है वो मैंने बारीक ग्रेट किया हुआ है वो इसमें शामिल कर देंगे। तो देखें, बस पहले हमने इसको 3 मिनट तक कुक किया था और नारियल ग्रेट किया हुआ डालने के बाद 2 मिनट तक और पकाएंगे, क्योंकि अब ये फ़ौरन से थिक होने लग जाएगा। तो देखिए, मीडियम लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे और जैसे ही ये नीचे से चिपकना छोड़ देगा और स्पैचुला भी साफ़ हो जाएगा तो तब हमारी बर्फ़ी जो है उसका मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे सेट करेंगे। सेट करने के लिए मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्से को किसी गहरे बर्तन में बटर पेपर लगाकर डाल देंगे। ये देखिए, मैंने आधा हिस्सा कर दिया है और आधा रख दूंगी। आधे हिस्से को इस बर्तन में मैं डालती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके और स्पैचुला की मदद से लेवल कर लेंगे। इसके ऊपर आपने क्रैक नहीं डालने, स्मूथ सा इसको सारा बैटर को करते जाएंगे और देखिए स्मूथ सी लेयर बन जाएगी। अब बाकी के मिक्सचर में ग्रीन कलर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो देखिए, ये भी कलर आपको आराम से बाज़ार से साशे भी मिल जाएगी और फूड कलर लिक्विड में भी मिल जाता है। अगर आपको कोई और कलर पसंद हो तो आप और कलर भी डाल सकते हैं। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और थोड़ा थोड़ा इस मिक्सचर को लेकर उसी लेवल की हुए लेयर के ऊपर लगाते जाएंगे और इवनली सेपरेट कर देंगे। तो आराम से इस मिक्सचर को डालेंगे और स्पैचुला से हल्के हाथों से दबाएंगे ताकि नीचे वाला जो मिक्सचर है ना वो हमारा ख़राब ना हो। ये देखिए, इसको इस तरह से सेट करते जाएंगे। तो जैसे ही सेट हो गया तो मैंने पिस्ता थे बारीक कटे हुए वो इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। अगर आपको कोई और नट पसंद हो तो आप और कोई नट्स बारीक काट कर इस तरह से ऊपर थोड़े थोड़े फैलाकर डाल दें। इससे बर्फ़ी की लुक बहुत खूबसूरत लगेगी। और फिर स्पैचुला की मदद से प्रेस कर देंगे ताकि जो पिस्ता है ना वो इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। जैसे चिपक जाएंगे तो फिर इसको 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दिया था मैंने सेट करने के लिए। तो जैसे ही 2 घंटे गुजरे हैं तो फिर इसको हमने बटर पेपर से निकाल लिया है और इसको इस तरह से कट्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट बर्फ़ी तैयार हुई है। इसके मैं बड़े पीसेस कर रही हूँ, आप चाहें तो छोटे पीस भी कट कर सकते हैं। और इसकी लेयर देखिए कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत लगेंगी और ये जायके में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इसे घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त मुलायम है और जश्न आज़ादी के त्यौहार पर या किसी पार्टी पर बनाएं। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।